के ऐसी जगहों पे जब हमारे लोग काम करते थे तो काम का जो उचित मुआवजा था, जो मजदूरी थी, वह भी हमारे लोगों को नहीं दी जाती थी। कुछ जगहों पे तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि हमारे लोगों को पेशाब तक पिलाया गया, बिजली के करंट लगाए गए। आपको एक घटना का जिक्र करूंगा। गाजीपुर जनपद में एक विधानसभा है, जवराबाद कासमाबाद क्षेत्र में, वहां सुरबत पाली एक गांव है जहां पे श्रवण नाम के युवक को जो मजदूरी करता था भट्टे पे, उनको वो मजदूरी मांगने जब गए श्रवण तो उनको बिजली के करंट से शॉट दिया गया, उनका निधन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। उस मामले में आंदोलन किए। आपके यहाँ आप देखें अभी जो मामला था मनीष जी का, जो आवास को लेकर या सूची को लेकर, अनेकों ऐसी चीजें हैं जो ये तो घटना मैं बता रहा हूँ, हर जिले में, हर विधानसभा में, हर थाने क्षेत्र में, हर विधानसभा प्रदेश और पूरे देश में इस तरह की अनेकों घटनाएं जो हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। और इन सभी अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारे सदियों से हमारे महापुरुषों ने, चाहे ज्योतिबा फुले जी रहे हों, चाहे माता सावित्रीबाई फुले रहे हों, फातिमा शेख रहे हों, चाहे साहू जी महाराज रहे हों, बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें जो अनेकों समस्याएं थी उनकी निचोड़, उनके समाधान के लिए उन्होंने जब अवसर मिला तो इस देश का संविधान लिख के उन्होंने तमाम अधिकार, सम्मान और संरक्षण हमको आपको दिए। इस देश के तमाम वंचित समाज के लोगों को दिए। इस देश के सभी नागरिकों के साथ, खासकर ऐसे लोग जिनके साथ हमेशा से अन्याय हुआ, जिनका शोषण हुआ, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिनको न पढ़ने का अधिकार था, न नौकरी का अधिकार था, न सम्मान से जीवन जीने का अधिकार था, न वोट देने का अधिकार था, न वोट प्राप्त करने का, बहुत सारे ऐसे अधिकार जो हमारे लोगों को नहीं मिले थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद, उनके लिखने के बाद संविधान मिलना शुरू हुए। इसके बावजूद जब आगे उसके बाद कारवां बढ़ा, मानव बाबा साहब अंबेडकर जी के जाने के बाद मानवर कांशीराम साहब आए। मानवर कांशीराम साहब को जब इस बात का आभास हुआ कि बाबा साहब के जाने के बाद इस देश के तमाम हमारे लोग हैं जो जिनके साथ लगातार अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, इस अत्याचार, इस अन्याय का समाधान का कोई विकल्प जब नहीं सुझा तो अब काफी प्रयास किए। साथियों, उन्होंने प्रयास किया। जब उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी जीवित थे तो उन्होंने दो पार्टी बनाई थी, एक पार्टी लेबर पार्टी और एक पार्टी आरपीआई। लेबर पार्टी का काम था जो मजदूर वर्ग थे, जो मजदूरी करते थे, जो कर्मचारी वर्ग थे, इनके हक अधिकार की लड़ाई, इनके साथ जो काफी देर तक 12-12 घंटों तक काम कराया जाता था, उचित मुआवजा नहीं मिलता था, राहत नहीं मिलती थी, छुट्टियां नहीं मिलते थे, मजदूरी नहीं मिलते थे, काम के बदले मुआवजा नहीं मिलता था, हमारे लोगों के साथ अन्याय, वहां हत्याएं हो जाती थी, ऐसे इस पे मुआवजा नहीं मिलता था। अनेकों संरक्षण के लिए उन्होंने लेबर पार्टी बनाई और राजनीति के लिए, जन प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने लेबर पार्टी, आरपीआई पार्टी बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो बाबा साहब के जाने के बाद मानवर कांशीराम साहब प्रयास किए कि मैं बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी में रह के उस पार्टी को आगे बढ़ा के बाबा साहब के मिशन को, बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब के जाने के बाद जो लोग थे, जो लोग रहे, उन लोगों ने वहां ऐसी व्यवस्था करी कि मानव कांशीराम साहब चाह के भी वहां रह के बाबा साहब के मिशन को, बहुजन महापुरुषों को जब लगा, उनको एहसास हुआ कि मैं यहाँ रह के जिंदगी भर प्रयास करके भी बहुजन महापुरुषों को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो उन्होंने DS4, बामसेन और बाद में जबकि बहुजन समाज पार्टी का गठन किए। लेकिन जब वो किए, पूरे देश में चल के लोगों को जगा के, लोगों को उनके बीच जा जा के बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बारे में, दिए हुए संरक्षण के बारे में, स्वाभिमान के जीवन के बारे में, हमारी आपकी जागरूकता के बारे में, सत्ता का महत्व क्या है इसके बारे में पूरे देश में साइकिल से चल के हमको आपको जगाने का काम किए। साथियों, जब मानव कांशीराम साहब के जाने के बाद उनकी इतनी इनकी इतनी मेहनत, इतने प्रयास के बावजूद उसका नतीजा रहा, कई बार शासन सत्ता का लाभ मिला,
लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी की बनाई हुई पार्टी में स्थितियां थी, वह बाद में माननीय कांशीराम साहब जी के जाने के बाद वह स्थितियां यहाँ हुई। और जब इसी बीच में 2015 में 2014-15 के समय में माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो सहारनपुर से और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय जी व अन्य लोगों ने एक कारवां मुहिम चलाई जो हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था भीम आर्मी के रूप में। साथियों, लगातार काम करने के बाद भी, लगातार प्रयास करने के बाद भी, लगातार अपने लोगों के मान सम्मान के साथ खड़ा होने के बाद भी, लगातार धरना प्रदर्शन, जहां भी हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं टूटी, जहां भी हमारे बहनों के साथ दुराचार हुए, जहां भी हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुए, हमारे लोगों के सर फोड़े गए, हमारे लोगों को पेशाब तक पिलाया गया, हमारे लोगों के अनेकों यातनाएं हुई, जिस बहुजन समाज के लोगों के साथ सारे मामलों में, सारे समस्याओं में, सारी विषयों पे संघर्ष करने का अगर कोई काम किया तो भीम आर्मी ने किया, इस देश के तमाम जगहों पे, तमाम अवसरों पर। लेकिन जब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात का आभास हुआ कि हम लोग इस मुहिम के अलावा भी हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है, राजनीति करने की जरूरत है, हमारे लोगों को अवसर उपलब्ध होंगे, तभी इस समस्या का मूल समाधान होगा। पूरी तरह से जो हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार है वो नष्ट होंगे, वो खत्म होंगे, वो समाप्त होंगे। इसलिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांशीराम नामक पार्टी बनाई। आज हम सभी आप आजाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं बताने का काम करूंगा कि जब हमारे घरों में ये गर्मियों का मौसम था, ये गर्मियों का मौसम था, आपके घरों में, हमारे घरों में शादियां थी। आज इस गर्मी के समय में जब किसी घर में युवा साथी थे, जब घर के लोग कहते थे भाई बाजार चले जाओ, मार्केट चले जाओ, फला गांव में फला रिश्तेदार के यहाँ भी निमंत्रण बाकी रह गया है, मार्केट से कुछ सामान लानी है, शादी का कुछ सामान रह गया है, तो घर के युवा कहते थे नहीं हम ना जाए, फलाने के कहता, भैया के कहता, चाचा के कहता, चाहे कि वो जगह सांझ हुई तो चले, दोपहर में ना जाए, बड़ा गर्मी है, बहुत धूप है। लेकिन एक माननीय कांशीराम साहब हमको आपको अधिकार दिलाने के लिए एक हम है कि अपने घर का काम करने के लिए इतने नाटक बहाना कहानी करते हैं और बीमार होने का बहाना करते हैं, और एक माननीय कांशीराम साहब इस देश के तमाम बच्चे समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, बहनों को, आदिवासी समाज के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए पूरे देश में साइकिल से चल चल के, चाहे धूप का महीना हो, बरसात का महीना रहा हो, चाहे कड़ाके की ठंड रहे हो, चाहे कैसे भी तूफान का मौसम रहा हो, पूरे देश में आपको हमको जगाने का काम किए और हम सबको सम्मान दिलाने का काम किए माननीय कांशीराम साहब। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे बीच में माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद एक हमारे नेता हैं, एक हमारे नायक हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आज ठीक उसी तरह से जो कारवां रुक रहा था, रुका हुआ था, उस कारवां को माननीय कांशीराम साहब के बाद जो रुक रहा था उसको आगे बढ़ाने के लिए एक मैंने जिनका नाम लिया भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आज पूरे देश में जहां भी हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हमारे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ उनके निर्देश में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, आप सब, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग अब यहाँ तक पहुंचे हैं। साथियों, जो हम आप जिस लड़ाई में हैं, जिस स्थिति में हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, इस पे हमें आपको विचार करने की जरूरत है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, अभी आपके बीच आने वाले समय में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। आप अंदाजा लगाइए, जो आपके यहाँ ऐसी